मैं हूं रवि कुमार और आपको बता दूं कि देश भर में बसंत पंचमी मनाया जा रहा, मां सरस्वती की आराधना की जा रही है। लेकिन आज मैं एक शिक्षा के मंदिर में हूं, यहां पे लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जाता है और लेकिन एक अजूबा हुआ है यहां पे। देखिए मां के आंखों से आंसू आ रहा है, थोड़ा सा हम क्लोज करके दिखाने कहेंगे। देखिए मां के आंखों से आंसू आ रहा है, आप देख सकते हैं साफ तौर से कि मां के आंखों से, सरस्वती माता के आंखों से आंसू बह रही है। और यहां के महिलाओं का कहना है कि कुछ देर पहले बहुत आंसू आ रहा था, अभी भी आंसू आ रहा है, आप देख सकते हैं माता की आंखों से। और यह अद्भुत है, मां आज भी है धरती पर, सरस्वती माता विराजमान है। लेकिन यह आंसू क्यों आया, यहाँ के बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे हम। बता दें आपको कि यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ के मैडम ने यहाँ पूजा करवाया और ताला लगा के अपने घर चली गई। आज के दिन कम से कम यहाँ पे रहना चाहिए था लोगों को। बच्चों के पास चाबी दे दिया गया था, बच्चे ने जब चाबी खोलकर देखा था, माँ के आंख से आंसू आ रहा और निरंतर आंसू आ रहा। अभी भी आप देख सकते हैं, अभी भी ये कलयुग में चमत्कार की तरह से है। यहाँ पहले कुछ बच्चे, उनसे हम बात करेंगे। कौन से, आप यही स्कूल में पढ़ते हो, क्या नाम है आपका? आयुष कुमार। कब पूजा हुआ था? कल मतलब हुआ? नसु आज पूजा हुआ। हाँ। आज पूजा हुआ तो मैडम बंद करके चली गई थी? हाँ। ताला बंद करके चली गई। आप यहीं पे थे? क्या नाम हुआ आपका? देव कुमार। मैडम का क्या नाम है? किरण शर्मा। कब बंद करके चली गई थी? कब आई मैडम? सुबह आई फिर चल गई। अभी मैडम नहीं आई उसके बाद? चाबी किनके पास था? मेरे पास। आपके पास था। तो आप लोगों ने कैसे देखा कि माँ के आंख से आंसू आ रहा था? आँख से आंसू आने लगा, आए फिर तो देखे ये सब आरती उतारने आई थी, फिर देखे आंसू गिरा तो बोले दोस्त को अपना, तो बोले फिर गए बाहर ताला बंद कर फिर बाहर देखे, बोले कि माँ के आँख से आंसू गिरा तो सब आए, फिर देखे फिर ये देख सकते हैं ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और ये झूठ नहीं बोल सकते हैं। ये आरती के समय आए और खुद बच्चे आए और बच्चों ने देखा। मैं फिर से वो क्लोज करके दिखाऊंगा। माँ के आंसू अभी भी बह रही है और माँ दुखद क्यों है? क्योंकि पूजा करने के बाद इन्हें फिर से ताला लगाकर लोग चले गए, इन्हें अकेले छोड़कर। इसकी वजह से माँ को, हमारी जिस तरह से मान्यता है कि माँ को अकेले छोड़कर गया और अभी तक माँ के आंख से आंसू आ रहा, आप साफ तौर से देख सकते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम हुआ भैया? महेश कुमार चंद्रवंशी। क्या मामला है? यहाँ पर हम नहीं था अभी हमको पता चला यहाँ पर कि मेरा कि मूर्ति से पूरा आँख से पूरा आंसू निकाले। उसके बाद फिर यहाँ पर हम आए, यहाँ पर हमने देखे बच्चा लगे यहाँ पर खड़ा था, उसके बाद हम यहाँ पर खड़ा हो गए। तो मैडम बंद करके चली गई थी? हाँ, यहाँ तो रूम तो बंद था, बच्चा लोग मेरा आया भाई यहाँ, उसके बाद में रूम खोला या उसके बाद में देखा बच्चा लोग। देख सकते हैं ये अद्भुत चमत्कार है। मैं बार बार इधर माँ की तरफ आकर्षित इसलिए कर रहा हूं कि इस कलयुग में माँ अभी भी धरती पे बच्चों को आशीर्वाद देने, विद्या देने और उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आती है। लेकिन कोई माँ को अकेला कैसे छोड़ सकता है? और माँ को अकेले छोड़ जाने का, देखिए माँ को भी दुख हो रहा है और माँ के आंखों से निरंतर आंसू आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ के एक लोग ने हमें बुलाया और मैं जब कवरेज करने आया तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने ये क्लोज किया और लोगों ने बताया कि इनके आंख से आंसू पोंछा भी गया, माँ के, सरस्वती माँ के आंखों से कुछ लेडीजों ने आंख से आंसू पोंछा है, लेकिन अभी भी माँ के आंखों से आंसू आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए दुखद है। धरती पे माता आती है और माँ सरस्वती विद्यादायिनी हंसवाहिनी, हमारी सरस्वती माता, जो सरस्वती माता विद्या की दायिनी है, वो हम लोगों को विद्या देने आती है बसंत पंचमी के दिन। और माता के आंखों में आंसू आ रही है तो कहीं ना कहीं हम लोगों से गलती हुई है, भूल हुई है। कई लोग यहाँ पे हैं, देखिए कुछ महिलाएं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इधर आ जाइए, कैमरा लेके इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? सीमा देवी। क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, हम लोग जब आए तो यहाँ पूरा अंधेरा मौसम माहौल छाया हुआ था, लाइट वगैरह कुछ नहीं था। अब बच्चों लोग ने बताया कि माँ के आंख से आंसू आ रही है, तो हम लोग जब आके देखे तो हकीकत में उनके आंख से आंसू आ रही थी। क्या ये बंद कर दिया गया था? पूरा लाइट बंद था प्लस रूम भी बंद था। हाँ, लाइट बंद था। देख सकते हैं आप। बताइए, माता सरस्वती की पूजा कर रहे हैं और उन्हें अंधेरे में आप रखे हुए हैं। तो माँ सरस्वती को भी तकलीफ लगा कि हमारे बच्चे आज के जमाने में हम लोगों की अगर पूजा कर रहे हैं तो सिर्फ दिखावा के लिए कर रहे हैं। माँ सरस्वती उन बच्चों को आशीर्वाद देने आई थी जो स्कूल में ये पढ़ा करते हैं। और ये मामला इटखोरी का है, इटखोरी प्रखंड चतरा जिले का है और ये कहार टोला का है। यहाँ पे ये विद्यालय का नाम क्या है?
विद्यालय का नाम क्या है बाबू? यूपीएस कहा टोला डोम टोलेट खोरी। देख सकते हैं ये स्कूल है यहाँ पे, और माता के आंखों से अभी भी आंसू नहीं रुक रहे हैं। देख सकते हैं, थोड़ा सा एक बार और क्लोज करें कैमरा से, अब देख सकते हैं माँ के आंसू, वो साइड दिखाएं, माँ के आंख से, दोनों आंखों से आंसू आ रही है। और माँ के ये तकलीफ देखकर आज सच में हम लोगों को भी तकलीफ लग रहा है कि माँ सरस्वती अगर हम लोगों को आशीर्वाद देने आती है, प्यार देने आती है, दुलार देने आती है, तो माँ को इतना अगर तकलीफ मिला है तो क्यों मिला है, ये भी सोचने और विचारने की बात है। हम एक चीज बोलना चाहते हैं, यहाँ बोलिए क्या बोल? जैसे मैडम भी यहाँ पे जैसे मतलब बच्चा लोग को पढ़ाता है लोग यहाँ पे, तो मैडम लोग क्या करता है कि बच्चा लोग की खाली हाजिरी करके छोड़ देता है, बाकी मैडम लोग अपना ऑफिस में चल जाता है। बड़ा मतलब मोबाइल रहता है ना, वही देखते हुए रखते फिर अपना बस ये टाइम देखते बस सीधे अपना रवाना हो जाते हैं। ठीक है, इस ये अभी स्कूल की बात है, मैडम की बात है, वो मैं बाद में जांच करूंगा और मैं स्कूल में आकर एक बार जांच भी करूंगा। लेकिन अभी जो माँ हमारी विद्यादायिनी, हमारी माँ सरस्वती विद्यादायिनी की आज जो आंखों में आंसू है, तो इस कलयुग में आंसू क्यों है ये भी जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। कई महिलाएं आ चुकी हैं यहाँ पे जिन्होंने माँ सरस्वती के आंखों से आंसू आते देखा था, तो उन महिलाओं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो संध्या में माँ की आरती करने आए, और लोगों का ये आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे पूरी तरह से लाइट को बंद कर दिया गया था, माँ की आराधना हुई है, माँ की स्थापना हुई है, तो लाइट को कम से कम पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए था। कुछ महिलाएं, क्या नाम बोल चाची आपका? विमला देवी। सच में माँ की आंख से आंसू आ रहा था? बच्चा लोग हल्ला किया तो हम लोग आए और फिर देखे तो लग तो रहा है कि आंसू आ रहा है, लेकिन हम लोग फिर भजन वजन गाए, 10 ठो भजन गाए, फिर हम लोग गए। अच्छा एक चीज बताइए, इधर थोड़ा सा कैमरा कीजिएगा, क्या नाम हुआ चाची आपका? अरुण देवी। क्या माँ के आंख से आंसू आ रही थी? हम बाद में आए। अभी भी आंसू आ रही है, देख सकते हैं। अभी भी झलक है। हाँ अभी तो माँ के आंख से आंसू पोछे थे? नहीं, हमने पूछे। माँ को ललिता देवी। तो देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पे आके माँ को मनाने के लिए गीत गाई, माँ को आराधना की कि कम से कम माँ शांत हो जाए। और अभी भी उनके आंखों से जिस तरह से आंसू छलक रहे हैं, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, मैं बार बार दिखा रहा हूँ कि माँ के आंखों से सचमुच आंसू आ रही है। अभी यहाँ पे एक व्यक्ति ने हमें बताया कि वाष्पीकरण से सब जगह बंद था, इसकी वजह से माँ के आंख से आंसू आने लगा। लेकिन मैं सच्चाई बता दूं, अगर वैज्ञानिक तौर से देखें तो आंसू अगर आना चाहिए तो अगर किसी तरह से अगर पानी गिरना चाहिए तो और भी जगहों से गिरना चाहिए, सिर्फ आंख से ही नहीं। ये एक बड़ा सवाल है और हमारे सनातन धर्म में ये साफ तौर से दिख रहा है कि माँ आज सरस्वती धरती पर आई है और बच्चों को आशीर्वाद देने आई थी। लेकिन यहाँ के टीचर की थोड़ी सी गलती थी कि वो पूरी लाइट को बंद करके वो यहाँ से कहीं ना कहीं अपने घर को चले गए। और जब लाइट बंद था और जब पुनः स्टूडेंट यहाँ आते हैं आरती उतारने के लिए, तो माँ के आंख से निरंतर आंसू बहते रहता है। और ये बड़ी खबर है, अभी आप देख सकते हैं माँ सरस्वती की आराधना और आज बसंत पंचमी पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहते हैं? अगर हो सके तो मैं उस मैडम से भी इस जानकारी को प्राप्त करूंगा। तो कैसा लगा ये खबर, ये जरूर बताइएगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। धन्यवाद।